पी टी आई की यूथिया ब्रिगेड ने मुल्की मफादात के हवाले से अवामी सोच को बिगाड़ कर रख दिया है और सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मन बयानिए में तब्दील कर दिया है। इमरान डू हर खबर को इमरान खान के साथ अपनी अंधी वाबस्तगी के तनाजुर में परखते दिखाई देते हैं, जिसके नतीजे में कौमी मफाद पसपोश चला जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के बारे में कोई मजबूत खबर आए या कोई बड़ी कामयाबी हासिल हो तो ये लोग खुश होने की बजाय इसमें कीड़े निकालने लगते हैं, इसे झूठ करार देते हैं या मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। हैरानकुन तौर पर जब मुल्क किसी मुश्किल या बहरान का शिकार होता है तो भी इनका रद्द अमल हमदर्दी या कौमी यकजहती का नहीं बल्कि ऐसा होता है जिससे वो इस नुकसान पर मुतमईन हो या इसे अपने सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हों। यह तर्ज अमल महज इख्तिलाफ राय नहीं बल्कि खुली जहनी पस्ती और इंतहा पसंदाना सोच की अक्कासी करता है। मुबसरीन के मुताबिक यही रवैया मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अगर पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार नजर आए या आलमी सतह पर मुल्क के किरदार को सराहा जाए तो ये अनासिर इसे तस्लीम करने की बजाय इसकी नफी में जुट जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कभी मुल्क को मुआशी बहरान का सामना हो तो बाज़ हलकों की जानिब से डिफॉल्ट जैसी खतरनाक सूरत हाल की ख्वाहिश भी जाहिर की जाती है, जो किसी भी मुहिब वतन के लिए नाकाबिल फ़हम है। इसी तरह कौमी सलामती के मामलात में भी ये ज़हनियत तशवीशनाक हद तक सामने आती दिखाई देती है। अगर पाकिस्तान को किसी बैरूनी खतरे का सामना हो या खित्ते में कशीदगी बढ़े तो ऐसे मौके पर कौमी यकजहती की बजाय अपनी ही रियासती पॉलिसियों और इदारों को निशाना बनाया जाता है। यहाँ तक कि बाज़ मौक़ों पर दुश्मन के बयानिए को तक़वियत देने वाले बयानात भी देखने में आते हैं, जो महज सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि एक खतरनाक रुझान की निशानदही करते हैं। सियासी तजियाकारों के मुताबिक खारिजा महाज पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। अगर पाकिस्तान किसी अहम सिफारती पेशरफ्त का हिस्सा बने या इलाकाई और आलमी सतह पर मुस्बत किरदार अदा करे तो इस पर भी खुश होने की बजाय बाज़ हल्के इसलिए नाखुश दिखाई देते हैं कि इसका क्रेडिट मौजूदा क़यादत को ना मिल जाए। ये तर्ज फिक्र इस हद तक जा पहुंचा है कि कौमी मफाद को भी सियासी मुखालफत की ऐनक से देखा जा रहा है। मुबसरीन के मुताबिक रवैया सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसके असरात अमली सियासत और अवामी नफ्सियात पर भी मुरतब हो रहे हैं। मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडे और हर मुस्बत पेशरफ्त की तरदीद ने एक ऐसे बयानिए को जन्म दिया है जहां सच और झूठ की तमीज धुंधला चुकी है। इसी वजह से इमरान डू को मुल्क में हर वो चीज काबिल कबूल है जो इनके सियासी मौक़िफ़ को तक़वियत दे, चाहे वो कौमी मफाद के खिलाफ ही क्यों ना हो। नाक़िदीन के मुताबिक यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सियासी इख्तिलाफ इस हद तक कैसे गिर सकता है कि कौमी मफाद, हुब्बुल वतनी और इज्तिमाई शनाख्त सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। मुबसरीन के बकौल हकीकत यह है कि ये रवैया किसी सेहतमंद माशरे की अलामत नहीं बल्कि एक ऐसे फिक्री जवाल की निशानदही करता है जहां जाती सियासी वाबस्तगियां मुल्क से भी ऊपर आ चुकी हैं। ऐसे लोग न सिर्फ हकीकत से कटे हुए हैं बल्कि दानिस्ता तौर पर कौमी बयानियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुबसरीन के बकौल हकीकत यह है कि किसी भी मुल्क में सियासी इख्तिलाफ एक फितरी अमल होता है, मगर जब ये इख्तिलाफ नफरत, तासुब और रियासती मफादात से इनहराफ में बदल जाए तो ये खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान इस वक्त इसी चैलेंज से दो चार है जहां पीटीआई की यूथिया ब्रिगेड का एक मखसूस सियासी बयानिया कौमी वहदत और इज्तिमाई सोच को कमजोर कर रहा है। अगर ये रुझान इसी तरह जारी रहा तो इसके असरात सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि इससे कौमी सलामती, मईशत और आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशक्कुस को भी नुकसान पहुंच सकता है। जरूरत इस अमर की है कि कौमी मामलात को जाती या जमाती ऐनक से देखने की बजाय एक वसीतर कौमी मफाद के तनाजुर में परखा जाए। बसूरत दीगर ये फिक्री इंतशार मुस्तकबिल में मजीद बड़े मसाइल को जन्म दे सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।